मैं आज जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बहुत टाइमली ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई और एक ऐसे मौके पर जब मैं कहूँगी अब हम अदालती निज़ाम पे तो नहीं बात कर सकते क्योंकि अदालती निज़ाम है नहीं, एक अस्करी निज़ाम है और उस अस्करी निज़ाम के ख़िलाफ़ हम सबको मिलकर जद्दोजहद करना लाजिम है। और मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहती हूँ कि कुछ वाक़े हुए हैं पिछले चंद महीनों में जिनकी वजह से इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क के वकला कम्युनिटी को और साइलीन को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो सबके सामने है। कल सबको पता होगा कि सरकारी बार एसोसिएशन ने एक इवेंट रखा जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान के कातिल सरफराज बुगटी को उधर दावत दी और उधर उन्होंने 10 करोड़ रुपए एक ऐसे सूबे से लिए जहां मारो फेंको पॉलिसी, जबरी गुमशुदगियां, मावराए अदालत कत्ल हर रोज़ की बिना पर बलूचिस्तान में जारी है। तो सबसे पहले तो हमें मिलकर ये जो सरकारी बार एसोसिएशन का ये एक्शन था उसकी मजम्मत करनी चाहिए। दूसरा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमें ये इल्म हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को जिस तरीके से रोका गया, अदालत तक रसाई से रोका गया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर में उन्होंने ये कहा है कि ना तो कोई सहाफ़ी, ना कोई वकील या ना कोई साइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में कोई वीडियो बना सकता है। और इस चीज़ की हमें पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए क्योंकि इसका भी मकसद ये है कि जो नाइंसाफ़ियाँ अदालत के दरवाज़ों के अंदर हो रही हैं, अब हमें इजाज़त नहीं है कि हम अदालत के दरवाज़ों के या अदालत के अहाते में उन पर बात कर सकें। तीसरी बहुत ज़रूरी बात कि हमें पता है कि जिस तरह आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ जो सिंध हाई कोर्ट का रवैया रहा और जिस तरह से मैं सलाम पेश करती हूँ कराची बार एसोसिएशन को, उधर के वकला कम्युनिटी को कि उन्होंने अदालत में ही एहतजाज किया। अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं आज कर्नल आज़म साहब की अदालत में पेश हुई थी और जो इन अदालतों का हाल किया गया है उधर ना तो कोई तारीख किसी साइल को दी जाती है, तो जो अदालत तारीख देने के काबिल ना हो वो फैसले कैसे देगी। इससे बढ़कर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो बहादुर जजेस जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस बाबर सितार से उनकी सिंगल बेंचेस छीने गए हैं, जिसकी वजह से अब ना तो उनके सामने कोई केस जा रहा है और तमाम जो केसेस हैं, ख़ास तौर पर जो सियासी नौयत के या जो इंसानी हकूक़ के केसेस हैं, ख़ुसूसन जो जबरी गुमशुदगी के केसेस हैं, वो या तो कर्नल मिन्हास के सामने जाते हैं या कर्नल आज़म के सामने जाते हैं या मेजर सुमरो के सामने जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस को हमें कंडेम करना चाहिए और मेरी ये राय है कि इस टाइम पर इन लोगों को जो फौज के या इंटेलिजेंस एजेंसीज के आलाकार बने हुए हैं, इन्हें जज कहना भी उस अदालती निज़ाम की तौहीन है। इन्हें जज नहीं कहना चाहिए, इन्हें वही कहना चाहिए कि ये जिस हैसियत में बैठ के फैसले दे रहे और काम कर रहे हैं और वो फौजियों की हैसियत में बैठ के उधर काम कर रहे हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर ने इस हफ्ते एक ऐसी हरकत की है जो पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। वाजिद गिलानी साहब ने, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने अपने 70 वकला, 70 मेंबरान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है और वो मुकदमा सिरासिर झूठ है। उस जो वकुए की वो बात करें, जो एक पुरअमन एहतजाज था जो 19 सितंबर को हुआ था, उसकी हर लम्हे की वीडियो रिकॉर्डेड है और मौजूद है सबके लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये भी दरख्वास्त करूंगी कि इस तरह जो हमारे बार काउंसिल्स का, जिस तरह बार एसोसिएशंस का कैप्चर किया गया है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस कैप्चर से हम उन्हें आज़ाद करें। आखिरी में सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हम आज वकला तहरीक का आगाज़ ना करें, हम इस अस्करी निज़ाम का बॉयकॉट ना करें और इन अदालतों का मुकम्मल बॉयकॉट ना करें, तो ये हमारी मौत है। हमारे जो साइलीन जिनके हम ब्रीफ लेकर इन अदालतों में जाते हैं, उन्हें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं रही। हमें एज वकील जब हम इन अदालतों में जाते हैं
कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। तो इन अदालतों में पेश होना वकला की तजलील है, आइन की तजलील है, और यह हमें नाकाबिले कबूल है। तो मैं आज जो सारे वकला बहन भाई इधर मौजूद हैं, मैं सबसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि आज हम सड़कों का रुख करें, हम ये ऐलान करें एक वकला तहरीक का, क्योंकि ये इसका हल अब अदालतों में नहीं है, ना ही उस पार्लियामान में है जो फॉर्म 47 का पार्लियामान है। अभी इस टाइम पर पाकिस्तान का कोई भी अदारा आज़ाद नहीं है। तो अनलेस हम आज सड़कों का रुख नहीं करते, ये हम सब की मौत है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि इस रिक्वेस्ट पर अगर हम गुफ्तगू करके कोई लाए अमल तय कर सकें। बहुत शुक्रिया। इस प्रैक्टिस को हमें कंडेम करना चाहिए, और मेरी ये राय है कि इस टाइम पर इन लोगों को जो फौज के या इंटेलिजेंस एजेंसीज के आलाकार बने हुए हैं, इन्हें जज कहना भी उस अदालती निज़ाम की तौहीन है। इन्हें जज नहीं कहना चाहिए, इन्हें वही कहना चाहिए कि ये जिस हैसियत में बैठ कर फैसले दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, और वो फौजियों की हैसियत में बैठ के उधर काम कर रहे हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर ने इस हफ्ते एक ऐसी हरकत की है जो पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। वाजिद गिलानी साहब ने, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने अपने 70 वकला 70 मेंबरान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है, और वो मुकदमा सिरासिर झूठ है। उस जो वकूए की वो बात करें, जो एक पुरअमन एहतजाज था जो 19 सितंबर को हुआ था, उसकी हर लम्हे की वीडियो रिकॉर्डेड है और मौजूद है सबके लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये भी दरख्वास्त करूंगी कि इस तरह जो हमारे बार काउंसिल्स का, जिस तरह बार एसोसिएशंस का कैप्चर किया गया है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस कैप्चर से हम उन्हें आज़ाद करें। आखिरी मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हम आज वकला तहरीक का आगाज़ ना करें, हम इस अस्करी निज़ाम का बॉयकॉट ना करें और इन अदालतों का मुकम्मल बॉयकॉट ना करें, तो ये हमारी मौत है। हमारे जो साइलीन जिनके हम ब्रीफ लेकर इन अदालतों में जाते हैं, उन्हें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं रही। हमें एज वकील जब हम इन अदालतों में जाते हैं, कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। तो इन अदालतों में पेश होना वकला की तजलील है, आइन की तजलील है, और यह हमें नाकाबिले कबूल है। तो मैं आज जो सारे वकला बहन भाई इधर मौजूद हैं, मैं सबसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि आज हम सड़कों का रुख करें, हम ये ऐलान करें एक वकला तहरीक का, क्योंकि ये इसका हल अब अदालतों में नहीं है, ना ही उस पार्लियामान में है जो फॉर्म 47 का पार्लियामान है। अभी इस टाइम पर पाकिस्तान का कोई भी अदारा आज़ाद नहीं है। तो अनलेस हम आज सड़कों का रुख नहीं करते, ये हम सब की मौत है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि इस रिक्वेस्ट पर अगर हम गुफ्तगू करके कोई लाए अमल तय कर सकें। बहुत शुक्रिया।